मेरा नाम नेहा है। मैं 38 साल की हूँ और मुंबई के एक व्यस्त इलाके में अपनी छोटी मार्केटिंग फर्म चलाती हूँ। जिंदगी ने मुझे कभी आसान रास्ता नहीं दिखाया। कॉलेज के दिनों में एक लड़के से प्यार हुआ था। उसने वादे किए, सपने दिखाए, और जब मैंने उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो वह गायब हो गया। शादी की बातें झूठ निकली। उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी थी। मैंने गर्भपात कराने का सोचा, लेकिन 5वें महीने तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत जवाब दे गई। बच्चे को मारने का मन नहीं किया। परिवार ने मुंह फेर लिया। माँ बाप ने कहा कि घर में ऐसी लड़की की जगह नहीं। मैं अकेली पड़ गई। 3 साल का मेरा बेटा रियांश ही मेरी दुनिया है। वह मेरे लिए सब कुछ है। दिन भर ऑफिस, शाम को घर लौटकर उसे गोद में लेना, उसकी हंसी सुनना, यही मेरी खुशी है। लेकिन अकेलापन कहीं ना कहीं खटकता रहता है। रियांश की देखभाल के लिए कोई भरोसेमंद इंसान चाहिए था। नौकरानी आती जाती रहती, लेकिन बच्चे को पूरा ध्यान कोई नहीं देता था। 2 साल पहले मैं अपने ननिहाल गई थी। नानी की तबीयत खराब थी। गांव का पुराना घर, पुरानी यादें। नाना अब चलने फिरने में मुश्किल महसूस करते थे। खेतों का काम कम हो गया था। रियांश को वहां कोई गोद में नहीं लेता था, सिवाय नाना के। एक दिन मैं ऑफिस के फोन पर क्लाइंट से बात कर रही थी। बाहर बरामदे में खड़ी थी। जब लौटी तो देखा रियांश नाना के पास नहीं, बल्कि घर के एक नौजवान के साथ खेल रहा था। वह लड़का साफ सुथरे कपड़े पहने था, चेहरा शांत, आंखें गहरी। वह रियांश को गोद में उछाल रहा था और बच्चा खुलकर हंस रहा था। मैंने रियांश को गोद में लिया और जाने लगी। तभी उस लड़के ने आवाज दी, दीदी रुकिए। उसने अपना परिचय दिया। नाम था विक्रम। वह नाना के खेतों में मजदूरी करता था। गाय भैंसों की देखभाल, खेत का काम, लेकिन नाना अब सब बेचने की सोच रहे थे। विक्रम को काम की तलाश थी। बोला, दीदी अगर शहर में कोई काम हो तो बताइए। माँ बाप दोनों बीमार हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पैसे नहीं, बस काम चाहिए। मैंने उसे देखा। साफ बात, झिझक नहीं। मैंने कहा, मेरे साथ मुंबई चलो, बच्चे की देखभाल करनी होगी। घर के छोटे मोटे काम, रहना खाना फ्री, ऊपर से सैलरी। विक्रम ने बिना सोचे हाँ कर दी। शहर आते ही उसने रियांश का दिल जीत लिया। बच्चा जो मेरे हाथ से दूध नहीं पीता था, विक्रम की गोद में चुपचाप सब पी जाता। विक्रम दिन भर बच्चे के साथ खेलता, उसे नहलाता, खाना खिलाता, घर के काम करता। मैंने उसे फ्लैट में ही एक छोटा कमरा दे दिया। वह हर 4-5 महीने में गांव जाता, पैसे पहुंचाता और लौट आता। शुरू में मैं उसे 22-23 साल का समझती थी। गांव का सादा लड़का, शर्मीला, बात कम करता, कपड़े साधारण, लेकिन उसकी मेहनत देखकर दिल जीत लिया। रियांश की सेहत सुधरने लगी। बच्चा जो पहले रोता रहता था, अब विक्रम के साथ हंसता खेलता था। एक रात रियांश बहुत रोने लगा। बुखार था, मैं थकी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्रम आया, बच्चे को गोद में लिया, लोरी सुनाई और 15 मिनट में बच्चा शांत होकर सो गया। रात बहुत हो चुकी थी। बच्चा विक्रम को छोड़ नहीं रहा था। मैंने कहा, आज यहीं सो जाओ। सुबह उठी तो रियांश विक्रम से चिपक कर सो रहा था। उस दिन के बाद विक्रम अक्सर मेरे कमरे में ही सोने लगा, सिर्फ बच्चे के लिए। एक वीकेंड पर मैं उसे लेकर मॉल गई। उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे, जीन्स, शर्ट, जूते। फिर सैलून ले गई, हेयर कट करवाया। गांव के उस साधारण लड़के का पूरा लुक बदल गया। नए कपड़ों में वह इतना हैंडसम लग रहा था कि मैं खुद उसे देखती रह गई। उसकी कदकाठी अच्छी थी, रोज कसरत करता था, लंबाई भी ठीक ठाक, चेहरा साफ, आंखें गहरी। घर लौटते वक्त उसने कहा, दीदी आज पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। आपने मुझे नया जीवन दिया। उसके बाद वह और सलीके से रहने लगा। रोज सुबह कसरत, साफ सुथरे कपड़े। मैंने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा। बोला, दीदी अब मन नहीं लगता। मैंने ज्यादा नहीं पूछा। धीरे धीरे हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। वह मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। जब सिर दर्द होता, अपने आप सिर दबाने लगता। जब कमर दर्द होता, मालिश कर देता। मैं रोकती भी नहीं। कई सालों से किसी पुरुष का स्पर्श नहीं महसूस हुआ था। उसका हाथ छूते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती। एक दिन ऑफिस में ट्रेडिशनल डे था। मैंने साड़ी पहनी, ब्लाउज की डोरी बांधने में दिक्कत हो रही थी। मैंने विक्रम को बुलाया। उसने बिना झिझके डोरी बांधी। उसका हाथ मेरी पीठ पर छू रहा था। मैंने उसे छोटा समझ रखा था, इसलिए बुलाया था। तैयार होकर निकली तो उसने काजल लिया और मेरे कान के पीछे लगा दिया। बोला, दीदी अब नजर नहीं लगेगी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं मुस्कुराई और निकल गई। शाम को घर लौटी तो मेरी सहेली सोनिया अपने बॉयफ्रेंड अंकुर के साथ आई। दोनों कुछ दिन रुकने वाले थे। विक्रम ने बहुत अच्छा खाना बनाया। सोनिया और अंकुर खूब ड्रिंक कर रहे थे।
सोनिया जल्दी सो गई। अंकुर देर तक मेरे साथ बैठा रहा। नशे में उसने गलत बातें शुरू कर दी। बोला, नेहा तुम अकेली क्यों हो? मैं हूं ना। मैं असहज हो गई। तभी विक्रम किचन से आया और अंकुर को घूरते हुए बोला, साहब सोनिया मैडम बुला रही हैं। अंकुर चला गया, लेकिन विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल था। अगले दिन सुबह सोनिया चीखती हुई आई। अंकुर का हाथ सूज गया था। उसने विक्रम पर इल्जाम लगाया कि उसने मारपीट की। विक्रम चुप रहा। मैंने सोनिया से माफी मांगी और उन्हें विदा कर दिया। बाद में विक्रम से पूछा तो बोला, दीदी वह नशे में आपके कमरे की तरफ जा रहा था, गलत इरादा था। मैंने रोक दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में एक भरोसा जागा। फिर एक दिन मैं छुट्टी पर थी। खुद का ख्याल रखने का मन किया। शॉर्ट्स और टॉप पहना और पैरों की वैक्सिंग करने लगी। गलती से वैक्स ज्यादा गर्म हो गया। पैर झुलस गया। दर्द से चीख निकल गई। विक्रम दौड़ता हुआ आया। वैक्स हटाया, क्रीम लगाई। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर फिर रहे थे। मैं दर्द भूल गई। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। उसने कहा, दीदी अब आप आराम करें, जो करना हो मुझे बताएं। मैंने दूसरे पैर की वैक्सिंग उसे करने को कहा। उसने वैसा ही किया। फिर चेहरे की मसाज की। उसका स्पर्श जादू सा था। उस दिन के बाद मैंने उसे रात को अपने कमरे में सोने से मना कर दिया। सोचा बच्चे के साथ अकेले समय बिताना चाहिए, लेकिन रियांश कुछ दिन रोया, फिर आदत पड़ गई। मेरे अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे। सुबह उठते ही शरीर दुखता, कमजोरी लगती। ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। एक रात कमर में बहुत दर्द था। विक्रम पानी लेकर आया। दर्द देखकर बोला, दीदी अगर आपत्ति न हो तो मालिश कर दूं? मैंने लाइट कम कर दी और हाँ कह दिया। उसकी उंगलियां कमर पर फिसल रही थीं। दर्द गायब हो गया। मालिश करते हुए उसने पूछा, दीदी रियांश के पापा की याद नहीं आती? मैं चुप रही। फिर बोली, शायद नहीं। वह चुप हो गया। उसके बाद एक रात मैं बहुत उदास थी। रियांश के पिता की याद आई। मैं जोर जोर से रोने लगी। विक्रम आया, मुझे शांत किया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। रोते रोते मैं उसके कमरे में चली गई। उस रात हम करीब आए। मैंने सोचा था वह छोटा है, कुछ नहीं जानता, लेकिन उस रात मुझे एहसास हुआ कि वह एक पूरा मर्द है। उसकी बाहों में मुझे सुकून मिला। कई सालों बाद मैंने किसी के साथ रात बिताई। सुबह मैं देर से उठी। विक्रम पहले से उठकर रियांश को खाना खिला रहा था। उसने मुझसे नजर नहीं मिलाई। मैं भी शर्मा गई। कुछ दिन बाद सोनिया फिर से मिलने आई, इस बार अकेली। वह विक्रम को देखकर भी मुंह फेर लेती। विक्रम ने पानी दिया और चुपचाप बाहर चला गया। सोनिया ने जाते जाते कहा, नेहा जितनी जल्दी हो सके इस लड़के को निकाल दे। दिखने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसके शब्द मन में चुभ गए। उस रात खाना खाने के बाद विक्रम ने रियांश को सुलाया और मेरे कमरे में पानी रखकर जाने लगा। मैंने लाइट बंद कर दी और सोने की कोशिश की। आधी रात में रियांश की रोने की आवाज आई। मैं उठने वाली थी कि आवाज अचानक बंद हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज हुई। मैंने आंखें बंद रखीं, लेकिन सब महसूस कर रही थी। विक्रम कमरे में आया। वह बिस्तर के पास खड़ा हुआ, जैसे देख रहा हो कि मैं सो रही हूं या नहीं। फिर उसने मेरा फोन टेबल से उठाया। स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह कुछ देर फोन देखता रहा, फिर वापस रखकर चुपके से बाहर चला गया। मैं तुरंत उठी और लाइट जला दी। फोन उठाया। लॉक स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन से मैं उस पर नजर रखने लगी। वह जब भी अकेला होता फोन की तरफ देखता। एक शाम मैंने जानबूझकर फोन बेडरूम में छोड़ दिया और बाहर चली गई। कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू की और खुद किचन में छुप गई। 10 मिनट बाद विक्रम कमरे में आया। फोन उठाया। मेरा पैटर्न पता था, क्योंकि कई बार उसने मुझे अनलॉक करते देखा था। वह मैसेजेस चेक करने लगा। खास तौर पर एक नंबर पर रुका। वह नंबर रियांश के पिता का था। कुछ दिन पहले उसने फिर से संपर्क किया था। मैसेज में लिखा था, नेहा मैं बहुत बदल गया हूँ, एक बार मिल लो। रियांश को अपना बेटा मानता हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया था। विक्रम वो सारे मैसेज पढ़ रहा था। फिर उसने कुछ टाइप किया, लेकिन भेजा नहीं, बस ड्राफ्ट में छोड़ दिया। मैं कमरे में घुसी। वह चौंक गया। फोन उसके हाथ में था। मैंने छीन लिया। ये क्या कर रहे हो विक्रम? वह चुप रहा, आंखें नीची कर लीं। मैंने गुस्से में कहा, बोलो, रात को फोन क्यों चेक करते हो? मेरी प्राइवेसी का कोई सम्मान नहीं। वह अभी भी चुप। मैंने फोन उसके सामने घुमाया। ये मैसेज पढ़ रहे थे ना? क्यों? तब उसने पहली बार मुंह खोला। आवाज भारी थी, दीदी वो आदमी फिर से आपको धोखा दे रहा है। मैं हंस दी। तुम्हें कैसे पता? वह बोला, मैंने सब पता कर लिया है। वो अभी भी शादीशुदा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता
इसलिए वो रियांश को चाहता है, आपको नहीं, सिर्फ बच्चे को। वो आपको इस्तेमाल करके कानूनी कस्टडी लेना चाहता है। उसने वकील से बात की है। मैं सन्न रह गई। तुम्हें यह सब कैसे पता? विक्रम ने आंखें उठाईं। पहली बार उसकी नजर में डर नहीं, एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ नौकर बनकर नहीं आया। उसने पूरी कहानी बतानी शुरू की। वह 22-23 साल का नहीं था, 32 साल का था। मुंबई में ही एक अच्छी IT कंपनी में जॉब करता था। सैलरी अच्छी, अपना फ्लैट, सब कुछ। लेकिन जिंदगी खाली थी। 2 साल पहले नाना के गांव गया था, एक पुराने दोस्त की शादी में। वहां नाना से मुलाकात हुई। नाना ने उसकी तारीफ की, कहा कि लड़का अच्छा है, ईमानदार है। फिर एक दिन नाना ने उससे अकेले में बात की, मेरी फोटो दिखाई, रियांश की भी। बोले, ये मेरी पोती है, बहुत दुख झेला है। कोई ऐसा लड़का चाहिए जो इसे और बच्चे को अपना ले। शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर कोई सच्चा साथी मिले तो जिंदगी संवर जाए। विक्रम ने बताया कि उसे मैं पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। फोटो में मेरी आंखों में जो दर्द था वो उसने महसूस किया। नाना ने कहा, सीधे प्रपोज करेगा तो मना कर देगी, ये लड़की अब किसी पर भरोसा नहीं करती। तो प्लान बना। विक्रम ने जॉब छोड़ दी, गांव में नाना के यहाँ काम करने लगा, सिर्फ इसलिए कि मैं गांव आऊं और उसे देखूं। नाना ने मुझे बुलाया भी था, नानी की तबीयत का बहाना देकर। सब प्लान का हिस्सा था। जब मैंने उसे शहर लाने का ऑफर दिया, विक्रम के लिए वो सबसे बड़ा मौका था। वह आया। शुरू में नौकर बना रहा ताकि करीब आ सके। बच्चे से प्यार किया, घर संभाला, मेरी हर छोटी जरूरत का ख्याल रखा। धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा हो जाए, यही सोच थी। लेकिन बीच में उसे पता चला कि रियांश का बाप फिर से मेरे संपर्क में आने की कोशिश कर रहा है। विक्रम ने अपने पुराने कनेक्शंस से सब पता कर लिया। उस आदमी की पत्नी बांझ है। वे लोग सरोगेसी या अडॉप्शन नहीं चाहते, रियांश को लेना चाहते हैं क्योंकि उसका अपना खून है। विक्रम ने वो सारे मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। मेरे फोन में नींद की दवा मिलाई ताकि मैं उस आदमी से मिलने न जा सकूं। एक रात मैंने दवा नहीं ली थी, इसीलिए होश में थी जब हम करीब आए। लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे रोने दिया, कंधा दिया। सब सुनकर मैं रो पड़ी। गुस्सा था, धोखा महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी। विक्रम घुटनों पर बैठ गया, बोला, दीदी, अगर आप चाहें तो मैं अभी सामान लेकर चला जाता हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन ये सच है कि मैं आपसे और रियांश से सच्चा प्यार करता हूँ। नौकर बनकर आया था, लेकिन अब ये घर मेरा भी है। आप दोनों मेरे अपने हैं। मैं चुप रही बहुत देर तक, फिर बोली, उठो विक्रम, चाय बनाओ, हमें बहुत सी बातें करनी है। उस रात हम देर तक बैठे रहे। उसने हर सवाल का जवाब दिया, कोई झूठ नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ यही कि मुझे और रियांश को खुश देखना चाहता है। अगले दिन मैंने रियांश के पिता को ब्लॉक कर दिया। विक्रम ने मुझे सारे सबूत दिखाए, उस आदमी की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड्स, वकील से बातचीत के स्क्रीनशॉट्स, सब सच था। मैं धोखे के जाल में फंसने से बाल बाल बची थी। धीरे धीरे विक्रम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। वह अब सिर्फ नौकर नहीं था, घर में मेरे बराबर का था। खाना साथ बनाते, रियांश को साथ नहलाते, रात को साथ सोते। मैंने उसे अपना कमरा दे दिया। उसका पुराना कमरा खाली हो गया। एक शाम मैंने उससे कहा, विक्रम, तुम्हारी जॉब, तुमने सब छोड़ दिया मेरे लिए? वह मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अब नई शुरुआत करेंगे। मैं फ्रीलांसिंग कर लूंगा, घर से ही आपके साथ रहूंगा। मैंने पहली बार उसे गले लगाया, खुद से, बिना किसी बहाने के। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। रियांश बीच में आ गया और हम तीनों हंस पड़े। उसके बाद जिंदगी बदल गई। विक्रम ने मुझे वो सम्मान दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह रियांश को अपना बेटा मानता, उसे पढ़ाने लगा, खेल सिखाने लगा। मैंने कभी नहीं पूछा कि शादी करेंगे या नहीं, बस साथ थे, खुश थे। नाना से फोन पर बात हुई। उन्होंने हंसते हुए कहा, पोती, मैंने कहा था ना कि अच्छा लड़का मिलेगा। मैं रो पड़ी, नाना को धन्यवाद कहा। आज हम तीनों एक छोटा सा खुशहाल परिवार हैं। विक्रम मेरा पति है, बिना कागज के, लेकिन दिल से। वह मेरी हर तकलीफ में साथ है, मेरी हर खुशी में शामिल है। रियांश उसे पापा कहता है। कभी कभी सोचती हूँ कि जिंदगी कितने अजीब रास्तों से सही जगह ले आती है। जो इंसान नौकर बनकर आया था, वही आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। सच्चा प्यार धोखा नहीं देता, वह चुपचाप आपकी रक्षा करता है, आपका ख्याल रखता है, बिना कुछ मांगे। विक्रम के साथ रहते हुए समय कैसे बीत रहा था, पता ही नहीं चलता। सुबह उठते ही उसकी बनाई चाय की खुशबू कमरे में फैल जाती। रियांश उसके कंधे पर चढ़कर पापा उठो चिल्लाता। मैं बिस्तर पर
लेटे लेटे उन्हें देखती और मन ही मन मुस्कुराती। ऑफिस जाने से पहले विक्रम मेरे बैग में लंच बॉक्स रखता, रियांश को स्कूल ड्रॉप करता, फिर घर से अपना फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर देता। शाम को मैं लौटती तो खाना लगभग तैयार होता। हम तीनों साथ बैठकर खाते, रियांश की शरारतें सुनते, हंसते। रात को रियांश के सो जाने के बाद हमारा समय शुरू होता। कभी फिल्म देखते, कभी बालकनी में बैठकर कॉफी पीते, कभी बिना कुछ बोले एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहते। मैंने पहली बार महसूस किया कि घर का मतलब क्या होता है। पहले सिर्फ 4 दीवारें थीं, अब उनमें जीवंतता थी। विक्रम ने धीरे धीरे घर को अपना बना लिया। उसने दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स लगाई, बालकनी में छोटे छोटे गमले रखे, रसोई में नई क्रॉकरी लाया, सब मेरी पसंद का। वह कभी पूछता नहीं था, बस देखता और कर देता। एक दिन ऑफिस से लौटी तो देखा विक्रम रियांश को साइकिल चलाना सिखा रहा था। हमारा फ्लैट सोसाइटी में था, नीचे बड़ा ग्राउंड। रियांश गिरता, रोता, फिर विक्रम उसे गोद में उठाता और फिर कोशिश करवाता। मैं दूर से देखती रही। रियांश आखिरकार बैलेंस बना पाया और पूरी ग्राउंड घूम आया। वह चिल्लाया, मम्मा देखो। मैं दौड़ कर गई, दोनों को गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, लेकिन हर खुशी के साथ थोड़ा डर भी था। मुझे लगता था कि कहीं ये सब सपना ना हो। रियांश का असली पिता कभी भी कानूनी लड़ाई शुरू कर सकता था। विक्रम ने कहा था कि उसने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मन अंदर से कांपता था। एक रात मैंने विक्रम से कहा, अगर वो कोर्ट में चला गया तो? विक्रम ने मुझे सीने से लगाया, बोला, तो हम लड़ेंगे साथ में। मैंने एक वकील से बात की है। तुम अकेली माँ हो, रियांश तुम्हारे पास बड़ा हो रहा है। उस आदमी ने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हमारे पास मजबूत केस है, और सबसे बड़ी बात, रियांश खुद तुम्हारे साथ रहना चाहता है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे गोद ले लूंगा, कानूनी तौर पर, ताकि कोई सवाल ही न उठे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह सच कह रहा था। कुछ महीने बाद रियांश का चौथा बर्थडे आया। मैंने कभी बड़े सेलिब्रेशन नहीं किए थे, लेकिन विक्रम ने कहा, इस बार करेंगे। उसने पूरी प्लानिंग की, सोसाइटी के क्लब हाउस में पार्टी बुक की, थीम रखी कार्टून की, रियांश को नई साइकिल गिफ्ट की, केक पर लिखवाया, हैप्पी बर्थडे माय सन। मेरी कुछ सहेलियां आईं, नाना नानी भी आए। नाना ने विक्रम को गले लगाया और सबके सामने कहा, ये मेरा दामाद है। सब हंस पड़े। मैं शर्मा गई, लेकिन मन खुश हो गया। पार्टी के बाद जब सब चले गए, हम तीनों बालकनी में बैठे थे। रियांश थककर सो गया था। विक्रम ने मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉक्स रखा। खोला तो अंदर एक रिंग थी, सादा लेकिन खूबसूरत, हीरे की नहीं, सिर्फ सोने की। उसने कहा, शादी के कागजों की जरूरत नहीं, लेकिन ये तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, हमेशा के लिए। मैं रो पड़ी, रिंग पहनी, फिर हमने एक दूसरे को किस किया। उस रात हमने पहली बार बिना किसी डर के, बिना किसी बहाने के, एक दूसरे को पूरी तरह अपना बनाया। धीरे धीरे विक्रम ने अपना पुराना काम फिर शुरू कर दिया। फ्रीलांसिंग से अच्छी कमाई होने लगी। उसने मुझे कहा कि अपनी फर्म को बड़ा करो, मैं साथ हूँ। मैंने कुछ नए क्लाइंट्स ली। विक्रम रात को मेरे साथ प्रेजेंटेशन तैयार करता। हमारी टीम बन गई थी। रियांश स्कूल से आता तो विक्रम उसे होमवर्क करवाता, फिर मेरा काम देखता। एक दिन नाना की तबीयत फिर खराब हुई। हम तीनों गांव गए। नाना बिस्तर पर थे, मुझे देखकर मुस्कुराए। विक्रम का हाथ पकड़ा और बोले, तूने मेरी पोती को खुश रखा, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। विक्रम की आंखें भर आईं। नाना ने हमें आशीर्वाद दिया। उसी रात नाना चल बसे। हम सब रोए, लेकिन नाना के चेहरे पर सुकून था। वे जानते थे कि उनकी पोती अब सुरक्षित हाथों में है। वापस मुंबई लौटे तो मैंने विक्रम से कहा, शादी कर लें? वह हंसा, बोला, जब तुम चाहो, लेकिन मेरे लिए तो हम पहले से पति पत्नी हैं। फिर भी हमने छोटी सी कोर्ट मैरिज की, सिर्फ 2 गवाह, मेरी एक सहेली और विक्रम का पुराना दोस्त। रियांश ने रिंग्स पकड़ कर दी। उस दिन हमने रियांश को कानूनी तौर पर विक्रम का बेटा बना दिया। विक्रम ने उसे गोद ले लिया। अब कोई डर नहीं था। शादी के बाद हमने एक छोटी सी ट्रिप प्लान की, गोवा। पहली बार हम तीनों फैमिली वैकेशन पर गए। बीच पर रियांश ने विक्रम के साथ पानी में खेला। मैं दूर से फोटो खींचती रही। शाम को सूरज डूबते वक्त विक्रम मेरे पास आया, पीठ से लिपट गया, बोला, ये पल हमेशा याद रहेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सब पल तुम्हारे साथ याद रहेंगे। वापस आने के बाद जिंदगी और सुंदर हो गई। मैंने अपनी फर्म को और बड़ा किया। विक्रम ने अपनी इनकम से एक नया फ्लैट बुक कर दिया, बड़ा वाला, 3 बेडरूम। हम शिफ्ट हो गए। रियांश का अपना कमरा, हमारा कमरा और एक गेस्ट रूम। विक्रम ने बालकनी को गार्डन बना दिया। मैंने एक छोटा सा ऑफिस रूम बनवाया। रियांश अब बड़ा हो रहा था।
स्कूल में अच्छा कर रहा था। विक्रम उसे क्रिकेट सिखाता, मैं स्टोरी सुनाती। रात को हम तीनों साथ सोते, रियांश बीच में, हम दोनों तरफ। कभी कभी वह विक्रम से लिपट जाता, कभी मेरे पास आ जाता। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते। एक रात विक्रम ने कहा, नेहा, एक और बच्चा हो जाए तो? मैं चौंकी, फिर मुस्कुराई, बोली, सोचेंगे। लेकिन मन में हामी भर चुकी थी। समय बीतता गया। रियांश 6 साल का हो गया। हमारी जिंदगी स्थिर, खुशहाल। विक्रम मेरा सहारा था, मेरा दोस्त था, मेरा पति था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे ऐसा तोहफा देगी। जो इंसान नौकर बनकर आया था, वही आज मेरे घर का मालिक था, दिल से। कभी कभी मैं पुरानी यादों में खो जाती, उस धोखेबाज लड़के की, अकेलेपन की, संघर्ष की। फिर विक्रम का हाथ मेरे कंधे पर रखता और मैं वापस हकीकत में आ जाती। वह जानता था कि मैं कहाँ खो गई हूँ। बिना बोले मुझे गले लगा लेता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा था। नाना का प्लान, विक्रम का प्यार, मेरा भरोसा, सब मिलकर एक खूबसूरत कहानी बनी। विक्रम के साथ शादी को 2 साल हो चुके थे। रियांश अब 7 साल का हो गया था। स्कूल में टॉप करता था, क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया था। विक्रम हर मैच में जाता, स्टैंड में बैठकर तालियां बजाता। मैं जब भी व्यस्त होती, विक्रम अकेले ही सब संभाल लेता। हमारा नया फ्लैट अब पूरी तरह घर बन चुका था। दीवारों पर रियांश की पेंटिंग्स, हमारे गोवा ट्रिप की फोटोज और एक कोने में नाना की बड़ी सी तस्वीर। हर शाम हम उस तस्वीर के सामने दिया जलाते। विक्रम कहता, ये हमारा परिवार है, ऊपर से हमें देख रहे हैं। मैंने अपनी फर्म को और बड़ा कर लिया था। अब 10 लोग की टीम थी। विक्रम ने अपना फ्रीलांसिंग का काम इतना बढ़ा लिया कि वह पार्ट टाइम जॉब करने लगा था एक बड़ी IT कंपनी में। घर से ही हमारी इनकम अच्छी हो गई थी। हमने सोचा कि अब एक और बच्चे की प्लानिंग करें। मैंने डॉक्टर से बात की। उम्र थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन सब नॉर्मल था। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इस बार बेटी हो तो अच्छा, रियांश को बहन मिलेगी। गर्भ ठहर गया। शुरू के 3 महीने थोड़े मुश्किल थे। मॉर्निंग सिकनेस, कमजोरी। विक्रम ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। सुबह सुबह मुझे अदरक की चाय बनाकर लाता, सिर दबाता, रियांश को स्कूल भेजता, घर का सारा काम करता। रियांश भी समझदार हो गया था। वह मेरे पेट पर कान लगाकर कहता, छोटू भाई या बहन, जल्दी आना। मैं हंसती। विक्रम उसे गोद में उठाकर कहता, तुम बड़े भाई बनोगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। 5वें महीने में हमें पता चला कि बेटी है। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने मुझे गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया नेहा। हमने नाम सोचना शुरू कर दिया। रियांश ने कहा, रिया रखो, मेरे नाम से मिलता जुलता। हम हंस पड़े। तय हुआ रिया। प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन पुराना धोखेबाज फिर से सामने आया, रियांश का असली पिता। उसने मेरे ऑफिस में फोन किया, कहा कि वह मिलना चाहता है। अब वह तलाक ले चुका है, अकेला है, पछता रहा है। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन सोसाइटी के बाहर वह मिला, बोला, रियांश मेरा बेटा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं डर गई। विक्रम को बताया। विक्रम शांत रहा, बोला, डरो मत, हमारे पास सारे कागज हैं, गोद का सर्टिफिकेट, हमारी शादी, रियांश का जन्म, प्रमाण पत्र, सब मेरे नाम से। वह कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। फिर भी हमने अपने वकील से बात की। वकील ने कहा कि अगर वह कोर्ट गया तो हम आसानी से जीत जाएंगे। उस आदमी ने कभी कोई सपोर्ट नहीं दिया, न कोई जिम्मेदारी ली। फिर भी विक्रम ने एक दिन उससे मिलने का फैसला किया, अकेले। मुझे बताया नहीं, बाद में पता चला। वह एक कैफे में मिले। विक्रम ने उसे सारी सच्चाई बताई कि रियांश अब उसका बेटा है। कानूनी तौर पर हम खुश हैं, परिवार हैं। अगर वह फिर से जिंदगी में आएगा तो हम कोर्ट जाएंगे। विक्रम ने उसे सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दिखाई। वह आदमी चुप हो गया, फिर माफी मांगी और चला गया। उसके बाद कभी संपर्क नहीं किया। विक्रम ने मुझे बताया तो मैं गुस्सा हुई। अकेले क्यों गए? वह मुस्कुराया, बोला, तुम प्रेग्नेंट हो, टेंशन नहीं लेना चाहिए था, मैं संभाल लूंगा, हमेशा संभालता आया हूं ना। मैं रो पड़ी, उसे गले लगा लिया। 9वां महीना आया, रिया का जन्म हुआ, नॉर्मल डिलीवरी। विक्रम पूरे टाइम मेरे साथ था, हाथ पकड़े रहा। जब रिया रोई तो वह भी रो पड़ा। रियांश को गोद में लेकर आया। रियांश ने छोटी बहन को देखा और कहा, मम्मा ये बहुत छोटी है। हम तीनों हंस पड़े। विक्रम ने रिया को गोद में लिया और कहा, वेलकम होम प्रिंसेस। घर आए तो विक्रम ने सब संभाला। रात को रिया रोती तो वह उठता, मुझे आराम करने देता। रियांश को भी समझाया कि अब बहन छोटी है, उसे प्यार से रखना। हमारा परिवार पूरा हो गया था। 4 लोग, 2 बच्चे, 2 माता पिता।
रिया बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। रियांश उसका बड़ा रखवाला बन गया। स्कूल से आता तो सबसे पहले बहन के पास जाता। विक्रम रसोई में खाना बनाता। मैं ऑफिस से थोड़ा कम काम करने लगी थी। हमने एक हेल्पर रख ली ताकि मैं बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता सकूं। 1 साल बाद हमने रिया का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया। बड़ा वाला, पूरी सोसाइटी को बुलाया। विक्रम ने खुद केक बनाया। रियांश ने डांस परफॉर्म किया। मैंने विक्रम को स्टेज पर बुलाया और सबके सामने कहा, ये शख्स मेरी जिंदगी का हीरो है। बिना इसके मैं और मेरे बच्चे अधूरे होते। सबने तालियां बजाईं। विक्रम शर्मा गया। बाद में अकेले में उसने कहा, तुम हो तभी मैं हूं। समय और बीतता गया। रियांश 10 साल का हो गया, रिया 3 साल की। दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रहते, लड़ते भी थे लेकिन पल भर में मान भी जाते। विक्रम ने रियांश को क्रिकेट कोचिंग में डाल दिया, रिया को डांस क्लास। मैं फिर से अपनी फर्म पर पूरा फोकस करने लगी। हमने एक नया ऑफिस लिया। विक्रम ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, छोटा सा लेकिन अच्छा चल रहा था। हर साल हम कहीं ना कहीं घूमने जाते, कभी हिल स्टेशन, कभी बीच। एक बार फिर गोवा गए। रिया पहली बार समुद्र देख रही थी। वह दौड़ती हुई पानी में गई। विक्रम ने पीछे से पकड़ा। रियांश ने सैंड कासल बनाया। मैं दूर से देखती रही। मन में बस एक ही बात थी, शुक्रिया ऊपर वाले का, नाना का और सबसे ज्यादा विक्रम का। रात को होटल की बालकनी में बैठे थे। बच्चे सो चुके थे। विक्रम ने कहा, नेहा, कभी सोचा था कि जिंदगी ऐसी होगी? मैंने उसका हाथ पकड़ा। बोली, नहीं, लेकिन अब इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकती। हमने एक दूसरे को किस किया। समुद्र की लहरें नीचे आवाज कर रही थीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि सारे दुख एक वजह से थे, ताकि मुझे विक्रम मिले, ताकि मेरा परिवार बने। जो रिश्ता नौकर और मालकिन से शुरू हुआ था, वह आज सबसे पवित्र रिश्ता बन चुका है। पति पत्नी का, माता पिता का, दोस्त का। विक्रम ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार दिखावा नहीं करता, वह चुपचाप साथ खड़ा रहता है। हर मुश्किल में ढाल बनता है, हर खुशी में साथ नाचता है। और मैंने उसे सिखाया कि टूटा हुआ दिल फिर से जोड़ा जा सकता है, बस सही इंसान चाहिए। वर्ष बीतते गए। रियांश अब 17 साल का हो चुका था। लंबा, हैंडसम, कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। क्रिकेट टीम का कप्तान बना हुआ था, स्टेट लेवल तक खेल चुका था। रिया 14 साल की थी, नटखट, तेज तर्रार, डांस में अवार्ड जीत चुकी थी। दोनों भाई बहन अब भी उतना ही प्यार करते थे जितना बचपन में। लड़ते कम थे, एक दूसरे का साथ ज्यादा देते थे। रियांश रिया को स्कूल छोड़ता, रिया उसके लिए मैच देखने जाती। विक्रम और मैं अब 40 के पार हो चुके थे। बालों में हल्की सफेदी, लेकिन दिल अभी भी जवान। विक्रम का स्टार्टअप अच्छा चल रहा था। 10 लोग की टीम हो गई थी। मैंने अपनी मार्केटिंग फर्म को एक बड़ा ब्रांड बना दिया था। हम दोनों अब कम काम करते थे, ज्यादा समय परिवार को देते थे। हर वीकेंड हम कहीं ना कहीं घूमने जाते, कभी पहाड़, कभी जंगल, कभी किसी छोटे से गांव। बच्चों को सिखाते कि जिंदगी सिर्फ शहर और स्क्रीन नहीं होती। एक दिन रियांश ने कॉलेज से आकर कहा, पापा, मुझे आपकी और मम्मा की कहानी पूरी सुननी है, शुरू से। विक्रम और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रिया भी पास बैठ गई। हमने उन्हें सब बताया, कैसे मैं अकेली थी, कैसे नाना ने प्लान बनाया, कैसे विक्रम नौकर बनकर आया, कैसे धीरे धीरे प्यार हुआ, कैसे उसने मुझे और रियांश को धोखेबाज से बचाया। सब कुछ। रियांश चुपचाप सुनता रहा। आखिर में बोला, पापा, आप रियल हीरो हो। रिया ने विक्रम को गले लगा लिया, बोली, और मम्मा सबसे स्ट्रांग। उस रात हम चारों देर तक बालकनी में बैठे रहे, पुरानी यादें ताजा की, से रोए भी थोड़ा। कुछ महीने बाद रियांश का पहला सीरियस रिलेशनशिप शुरू हुआ। एक कॉलेज की लड़की, वह हमें मिलाने लाया। हमने स्वीकार किया। विक्रम ने उसे अकेले में समझाया, प्यार करो लेकिन सम्मान सबसे ऊपर, कभी धोखा मत देना। रियांश ने वादा किया। रिया ने भी अपने डांस ग्रुप के एक लड़के से दोस्ती की। वह हमें बताती, हम सुनते, कभी डांटते, कभी हंसते। हमने कभी उन्हें दबाया नहीं, बस सही गलत समझाया। विक्रम कहता, हमने जो गलतियां देखी हैं वे मत दोहराना। हमारी शादी को 15 साल हो चुके थे। हमने एनिवर्सरी पर कुछ खास प्लान किया, सिर्फ हम दोनों। बच्चों को घर पर छोड़कर एक हिल स्टेशन गए, पुराने दिनों जैसा, लकड़ी का छोटा सा कॉटेज। बारिश हो रही थी। हम चिमनी के पास बैठे थे। विक्रम ने वही पुरानी रिंग मेरे हाथ में पहनाई जो उसने पहली बार दी थी। बोला, ये आज भी उतनी ही नई है जितनी उस दिन थी। मैंने उससे कहा, विक्रम, तुमने मुझे वो जिंदगी दी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। एक टूटा हुआ दिल फिर से पूरा कर दिया। वह मुस्कुराया, बोला, नेहा, तुमने मुझे परिवार दिया,
मैं अकेला था, तुमने मुझे अपना बनाया, रियांश को बेटा दिया, रिया को बेटी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ हर पल। हमने एक दूसरे को गले लगाया। बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन हमारे अंदर सुकून था, पूरा सुकून। वापस घर आए तो बच्चों ने सरप्राइज दिया। पूरे घर में लाइट्स लगाई थीं, केक बनाया था, गिफ्ट्स रखे थे। रियांश ने स्पीच दी, मम्मा पापा, आप दोनों हमारी मिसाल हो, हम भी वैसा ही प्यार करेंगे जैसा आप करते हो। रिया ने गाना गाया, हम रो पड़े खुशी से। आज जब मैं इस सफर को देखती हूँ तो लगता है कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, दर्द दिया, अकेलापन दिया, धोखा दिया, ताकि मैं सच्चे प्यार की कीमत समझ सकूं। विक्रम ने मुझे दिखाया कि प्यार जबरदस्ती नहीं, समर्पण होता है। वह कभी नहीं कहता कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया, बस चुपचाप करता रहता है। आज भी सुबह चाय बनाता है, आज भी रात को मेरे पैर दबाता है, आज भी बच्चों की हर छोटी बात सुनता है। रियांश और रिया अब बड़े हो रहे हैं, जल्दी ही अपने अपने रास्ते चुनेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे जहाँ भी जाएंगे हमारे संस्कार साथ जाएंगे। प्यार, सम्मान, ईमानदारी, ये सब वे हमसे सीख गए हैं। और मैं विक्रम, हम बूढ़े हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, चलने में लाठी लगेगी, लेकिन हाथ में हाथ डाले चलेंगे, जैसे अब चलते हैं, जैसे हमेशा चलते आए हैं। ये कहानी शुरू हुई थी एक अकेली माँ और एक नौजवान नौकर से। आज ये कहानी है एक पूरे खुशहाल परिवार की, और यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता।